शांति ही शांति शांति। भूरंभांश नलो नीलोम्बर महर नातो हिमांशु पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभोस् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै उसके लिए, किसके लिए? श्री गुरुमूर्ति के लिए। नमः इदम है, नमस्कार है। श्री वो कौन है? श्री गुरुमूर्ति दक्षिणामूर्ति भगवान है। ऐसे दक्षिणामूर्ति भगवान जो ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से शिष्यों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे शिष्य की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शिष्य अपने आत्मा को साक्षात्कार कर लेता है ना। अब यहाँ पर कहते हैं दक्षिणामूर्ति भगवान जो शिव है, दक्षिणामूर्ति भगवान जो शिव है, वह शिव 8 रूप को धारण करके जगत का कल्याण करते हैं, जगत का पालन पोषण करते हैं, है ना। जगत का पालन करते हैं, पोषण करते हैं और श्रृंगार भी कर देते हैं लास्ट में जाकर के, और जगत का कल्याण कर सेवा क्या करते हैं? पालन करते हैं ना, सृजन करके, सृष्टि सृजन करके पालन करते हैं। तो कौन कौन से रूप हैं? शिव जी ने 8 रूप धारण किए जिससे जगत का कल्याण हुआ। जिसको जगत शिवमय ही जगत है भगवान, ये शिव जी कैसे है? 8 रूप में सारा जो 8 रूप है शिवमय ही है, शिव से भिन्न नहीं है। तो कैसे 8 रूप कौन से है? भूर यानी पृथ्वी, अम्ब यानी जल, अम्बसी यानी जल, अनल यानी तेज अग्नि, अनिल यानी वायु, अंबर यानी आकाश, अंबरम यानी आकाश, अहरनाथो दिन का स्वामी यानी सूर्य भगवान, हिमांशु हिम को देने वाला, ठंड शीत को देने वाला चंद्रमा, और पुमान यानी जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है ना जीवात्मा, ये पुमान क्षेत्रज्ञ, पुमान भी बोलते हैं, क्षेत्रज्ञ भी बोलते हैं। ऐसे जो 8 रूप को धारण करता है, इति अभाति 8 रूप को धारण करके भाषित होता है। चराचर अचर स्वरूपात्मक इदम, है ना। चर और अचर, चर कौन हो गया? जो गच्छति थी चर, और अचर कौन होगा? जो स्थिर रहता है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश स्थिर है, पंच उज्जड़ है, और चर हो गए उसके भीतर रहने वाला जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, है ना। चर अचर स्वरूपात्मक है जो जगत है, यह यस जिस परमात्मा का ही इदम मूर्ति अष्टगम है, परमात्मा का मूर्ति 8 मूर्ति रूप जगत है। इदम अष्ट मूर्तियां है, परमात्मा की 8 रूप से युक्त होकर जगत का सृजन करते, पालन करते, संहार करते। तो चराचर स्वरूपात्मक वह 8 मूर्ति परमात्मा शिव ही है। माया को लेकर के 8 रूप को धारण करता है। किसको लेकर के? माया को लेकर के। अब इनके 8 जो मूर्ति हैं कहाँ कहाँ पर हैं? कहते हैं दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो 8 जो तत्वों के एक एक शिवलिंग है। हाँ, तो सबसे पहले पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व कहाँ पर है? तो बोलते अरे कांचीपुरम में। तो कांचीपुरम में शिव कांची विष्णु कांची, 2 कांची है। जैसे शिव जी की 3.5 नगरियां हैं मोक्षदायिनी, और विष्णु भगवान की 3.5 नगरी हैं मोक्षदायिनी। 3.5 नगरियां और 3.5 नगरियां भोलेनाथ की हैं, महादेव की हैं। 7 सप्तपुरियां कहलाती हैं जो मोक्ष को देने वाली। उसमें सबसे श्रेष्ठ काशी हो गई। सबसे श्रेष्ठ कैसी है? काशी है, क्योंकि काशी मरणातिथि मुक्ति, मरण से मुक्ति प्राप्त होती है वहाँ पर। अन्य जगह में सदगति होती है, अन्य जगह में मोक्ष प्राप्त होती है, लेकिन इसमें विशिष्ट मोक्ष, उसमें तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। ज्ञान की जरूरत तो अरे कहीं भी शरीर छूटा ज्ञानी का, उसके लिए कोई तो वो तो मुक्त ही हो जाता है ना, उसके लिए कोई समझ। किंतु जो अरे उस धाम में शरीर छूटा है उसको सदगति होती है, इन परमात्मा को जल्दी मोक्ष हो जाता है उसका। और जहाँ पर अरे काशी में मरता है तो काशी में भगवान तुरंत ही ज्ञान उपदेश कर देते हैं, मरने के तुरंत बाद जीवात्मा को। जिसने थोड़ा भजन पूजन किया ना उसको तुरंत ही अरे काल भैरव जो उसके ढाई घड़ी है ना, ढाई घड़ी में इतना भुगा देते हैं, उसके पुण्य अथवा पाप दोनों ही वो शुद्ध कर देते हैं। जब शुद्ध करके माता भोलेनाथ और पार्वती के सामने ले जाते हैं तो शिव जी उसको दाहिने कान में
ब्रह्म ज्ञान को उपदेश कर देते हैं, यानी ओम शब्द का उच्चारण कर देते हैं, और ओम का अर्थ तुरंत खुल जाता है। ओम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, अकार उकार मकार, और अकार उकार मकार को अकार को उकार में लीन कर दे, उकार को मकार में लीन कर, मकार को ओंकार में लीन कर दे, ओंकार को ब्रह्म में लीन कर दो, और ब्रह्म को आत्मा में लीन कर दिया। तो तीन साढ़े तीन नगरियां शिव जी की, 3.5 कौन कौन सी है, 3.5 विष्णु कौन से? तो देखो पहले, अरे शिव जी की गिनाता हूँ पहले। काशी एक हो गई, हरिद्वार दूसरी हो गई, अवंतिका तीसरी हो गई, उज्जैनी। तो हरिद्वार के 3 नाम है, मायापुरी, हरिद्वार, गंगा द्वार। ये शिव जी की नगरी है, मोक्षदान है। हरिद्वार बोलते हैं तो अब जो लोग आ गए हरी हरी जाते बोलते बोलते हैं ना, हरिद्वार अभी पड़ गया, पहले उसका नाम हरिद्वार नहीं, उसका पुरी का नाम हरिद्वार नहीं है, उसका नाम है हरिद्वार, क्योंकि हर की नगरी है वो, हरिद्वार, हर का द्वार। गंगा आई तो उस नाम से फिर गंगा आती उसका नाम पड़ गया गंगा द्वार, तो गंगा जी हिमालय से वहां पर समतल में आई है, इसलिए गंगा द्वार हो गया हरिद्वार का। और वहां पर एक शक्तिपीठ है, देवी है माया, हरिद्वार में, वो जूना अखाड़े के अंतर्गत आती है वो, तो माया देवी है वहाँ की अधिष्ठात्री देवता, तो उसके नाम से पुरी है, मायापुरी। 3 नाम उस नगरी के हैं, हरिद्वार, गंगा द्वार, मायापुरी। ये शिव जी की नगरी हो गए, 3 हो गए ना। अब चौथी 3.5 कौन है? शिव कांची। उस शिव कांची में एक पृथ्वी तत्व का लिंग है। अब विष्णु भगवान की 3.5 बतलाता हूँ, तमिलनाडु में। अब विष्णु भगवान की हो गई, अरे अयोध्या, मथुरा और द्वारका। द्वारका है ना, द्वारका नाम की नगरी है, ये हो गई 30। जगन्नाथपुरी नगरी नहीं, धाम है वो कैसा है? धाम है। अब 3 हो गई ये, द्वारावती, द्वारका को द्वारावती बोलते हैं। अब विष्णु कांची शहर है, एक विष्णु कांची है, एक शिव कांची है, बीच में अरे वही एक तमिलनाडु में ही है, दोनों है, शिव कांची विष्णु कांची। कांचीपुरम उसका नाम है, पूरे शहर का नाम। उसमें से शिव जी की आधा शहर है, आधा विष्णु भगवान का है। तो ये 7 मोक्षदायिनी है, उसमें से काशी सबसे श्रेष्ठ है ना। तो ऐसी का, तो वहां पर विष्णु कांची में, किसमें है? विष्णु कांचीपुरम में पृथ्वी तत्व है। अब इसके पश्चात वहां पर तिरची शहर है, एक है तिरची शहर है, और श्रीरंगम, श्रीरंगम के पास में तिरची शहर है, श्रीरंगम है वो, वहां पर जम्बुकेश्वर है, यानी जल तत्व का लिंग है, शिवलिंग है। अब जल तत्व के पश्चात फिर आया अग्नि, तो अग्नि है त्रिवेणामलई, त्रिवेण, जहाँ पर रमण महर्षि का आश्रम है, तो वहां पर अग्नि, तमिलनाडु का ही वर्णन का। तो त्रिवेणामलई में अग्नि तत्व है, यानी पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ की परिक्रमा करते हैं, जैसे कामदगिरी की परिक्रमा होती है ना, कामदगिरी की, गोवर्धन पर्वत की, उसी प्रकार से त्रिवेणामलई, मलई पर्वत। तो भगवान विष्णु, शिव और विष्णु का, शिव और पार्वती का रूप है पर्वत, विष्णु भगवान शिव जी का रूप है वो पर्वत पूरा। तो ऐसे त्रिवेणामलई, वहाँ पर अग्नि तत्व है। अब आएगा कालहस्ती, वायु तत्व है, कालहस्ती है ना, और यहाँ पर बालाजी, तिरुपति बालाजी के जाने से पहले रास्ते में पड़ रहे, हाँ वहाँ पर, तो कालहस्ती। अब आएगा 5वां आया आकाश तत्व है, आकाश तत्व चिदम्बरम, नटराज भगवान। चिदम्बरम नाम का जो जिला है तमिलनाडु में, वो चिदम्बरम। ये कालहस्ती थोड़ा आंध्रा में पड़ जाता है, आंध्रा और वो उसकी बॉर्डर है, किसकी? तमिलनाडु के। तो का चिदम्बरम हो गए आकाश तत्व, ठीक है ना। और आकाश तत्व वो नटराज, वहाँ पर आकाश तत्व आकाश का ही है, फोटो बना देते हैं, तो शिवलिंग है, और नाचता हुआ दिखेगा वहाँ पर, नाचता हुआ शिवलिंग दिखे। शिवलिंग तो नहीं होगा, मतलब अरे नटराज की मूर्ति रहती है, ऐसा शिवलिंग बना देते हैं जिसमें आकाश ही खाली दिखता है। वायु तत्व का भी वही ऐसा रख देते हैं, तो वायु की पूजा होती है वहाँ पर। लिंग, शिवलिंग भी है होगा, लेकिन वायु का बना कर रख देते, वो ऐसा रख देते हैं, इतना बड़ा खांचा, उसमें भीतर पोल पोल देखती है, इधर से वायु बहती रहती, वायु तत्व है।
अब इसके पश्चात 5 तत्व हो गए। अब छठा और सातवां आपको प्रत्यक्ष बता देता हूँ। शिवलिंग, शिव जी के 2 रूप में प्रत्यक्ष देवता का दर्शन करा सकता हूँ आपको। सूर्य भगवान और चंद्रमा भगवान आपको प्रत्यक्ष देवता है। ये प्रत्यक्ष देवता है ना। अब कोई कहे कि हमको देवता का दर्शन नहीं होता, कैसे नहीं होता? हर दिन करते हैं। हर दिन व्यक्ति देवताओं के दर्शन करता है, सूर्य भगवान को प्रतिदिन करता है, लेकिन वो मानता नहीं है ना ये सूर्य भगवान देवता है कि नहीं, ये मानता नहीं। अब एक 8वां हो गया, अरे जो पुमान है ना, क्षेत्रज्ञ। 8वां शिवलिंग है हमारे हृदय में, क्षेत्रज्ञ। अथवा हृदय को नहीं लेने हैं तो फिर गोकर्णेश्वर महादेव हैं। गोकर्णेश्वर जो वहां पर अरे केरल और कर्नाटक की बॉर्डर में है। गोकर्णेश्वर, गोकर्ण, जो गोकर्ण नाम सुना है कि नहीं आपने? तो गोकर्ण का जो नाम सुना है वहां पर केरल और कर्नाटक की बॉर्डर में है। तो गोकर्णेश्वर, तो उसमें जो शिवलिंग है आत्मबलेश्वर। तो आत्मबलेश्वर जो है आत्मा का वाचक है। वो किसका वाचक है? आत्मा का वाचक है। और गोकर्ण के आकार का ही है वो शिवलिंग। उसको बोलते हैं कभी देखो, कभी रावण उसको शिवलिंग को ले गया, वहाँ हिमालय आदि से ले जा रहा था। तो दूसरा ये भी प्रसंग है, दूसरा भी प्रसंग है, तो जो भी है, तो वहां पर शिवलिंग रखा गया, तो उसने उखाड़ने की कोशिश करी, उठाने की, तो गड्ढा पड़ गया और नीचे जमीन में धस गया। तो इतना गहरा हो तो निकल ही नहीं पाया। तो आत्मबलेश्वर उसका लेंगे, क्षेत्र की बोलते हैं। ये 8 शिवलिंग शिव जी की मूर्ति हैं। 8 शिव जी, 8 मूर्ति शिव होकर के जगत का कल्याण करते हैं। अब इसी को ही शिव महिमन स्त्रोत में भी गाया है, आपने सुना होगा शिव महिमन है। कौन सा है? ये है, अरे भवः सर्वो रुद्रः, ये नहीं है ना? नहीं नहीं। तमर्कस्त्वं सोमस्तु तमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमः व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नमेवं त्वहि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमियतु यत्त्वं न भवसि, है ना? तो तुम अर्क है, सूर्य भगवान भी तुम ही हो, सोम चंद्रमा भी तुम ही हो, और पवन वायु देवता भी तुम ही हो, अग्नि देवता भी तुम, होतभासन अग्नि देवता भी तुम हो, और आपस में जल भी तुम ही हो, और व्योम यानी आकाश भी तुम हो, और धरणी पृथ्वी भी आप, और आत्मा भी तुम हो, है ना? ये 8 हो गए। तो ऐसे कहते जो पुराण के वाचने वाले हैं, परिच्छिन्नाम एवं त्वयि परिणता बिभ्रतुग्रम, जो परिच्छिन्न बुद्धि हो गए ना, जिनकी पुराण परिच्छिन्न बुद्धि वाले, सीमित सोचने वाले, परिच्छिन्न सीमित सोचने वाले जो पुराण के वाचने वाले हैं ना, उस आपके विषय में सीमित सोचते हैं। वो कहते हैं भगवान शिव जी 8 मूर्ति को धारण करके जगत का कल्याण करते हैं, किंतु मेरी बुद्धि ऐसी नहीं है। ना विद्मस्त तत्व, मैं ऐसा नहीं जानता हूँ। आप जहाँ, हे भगवान, आप जहाँ पर ना हो, आप जहाँ, ऐसी कौन सी जगह है आप जहाँ पर नहीं है? अर्थात आप सभी जगह में विराजमान है। किंतु कुछ लोग कहते हैं परिचिन्ना नाम एवं तो ही परिणता विभ्रतुग्राम, जिनकी परिपक्व बुद्धि है। अर्थात 2 परिणता का अर्थ 2 प्रकार का देते हैं। जिनकी बुद्धि पक गई है, शास्त्र में पक गई है। किसमें? शास्त्र के निष्णात पंडित हैं, कुशल विद्वान है। शास्त्र में के जो पुराण वाचने वाले कैसे हैं? निष्णात है। निष्णात मतलब वो जानते ना, झीषणा मतलब अरे बहुत बुद्धिमान, प्रेक्षा वाले हैं। ऐसे प्रेक्षा वाले बुद्धिमान हैं जो इस प्रकार से बड़े ज्ञानी हैं, वो आपके विषय में 8 मूर्ति धारण करके जगत कल्याण करते हैं, ऐसा वो कहते हैं। किंतु मैं ऐसा नहीं मान, ना विद्मस्त तत्व, मैं ऐसा वो तत्व, मैं आपको ऐसा नहीं मानता, नहीं जानता। तब कहते तत्तत्वम वयम मैं, तत्वम वो तत्व नहीं है, यह तुम, जो ऐसा कौन सा तत्व है, मैं ऐसा कोई ऐसा तत्व नहीं देखता, नहीं जानता। मैं ऐसा कोई भी तत्व स्वरूप नहीं देखता, ना जानता हूँ। यत तत्व तुम न भवसी, जो तत्व तुम न हो, आप न हो मेरे में, मैं तो ऐसा बिल्कुल किंचित मात्र भी तत्व नहीं देखता, ना जानता हूँ, जो तत्व आप न हो। अतः जिधर देखूं तो तत्व तो ही तो,
यत्र गता दृष्टि, यत्र यत्र गता दृष्टि तत्र तत्र शिवादया, जहाँ जहाँ पर भी दृष्टि आती वहीं वहीं पर शिव दिखता है। यत्र यत्र गता मना तत्र तत्र शिवादया, तो जहाँ जहाँ पर मन जाता है, जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती वहाँ वहाँ पर शिव ही शिव दिखता है। शिव से भिन्न कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। तो ऐसा कोई तत्व मैं नहीं जानता जहाँ पर आप ना हो, ठीक है ना। उसी को कहते हैं ये चर अचर स्वरूपात्मक जमन जगत है ना, ये आपका मूर्ति स्वरूप, मूर्ति अष्टक है, अष्ट मूर्ति वाला जगत है। ये है जिस परमात्मा का, जिस परमात्मा का ही अष्ट मूर्ति वाला ये जगत है। अष्ट मूर्ति स्वरूप को धारण करके परमात्मा अवस्थित रहते हैं। ना अन्यत किंचित विद्यते विमर्शताम यस्मात् परस्मात् व्यो, जो विमर्शन करने वाले विद्वान लोग है ना, कहते हैं न अन्यत किंचन विद्यते, उस परमात्मा से भिन्न किंचन नाम की वस्तु विद्यमान नहीं है, ऐसा विमर्शता में विद्वान लोग कहते हैं। कैसे कहते हैं? विचारशीलों के लिए वह परमात्मा से भिन्न किंचित नाम की वस्तु दूसरी अन्य अलग नहीं है। यस्मात् जिस हेतु नहीं, तस्मात् कहते परस्मात्, यस्मात् परस्मात् विभु, उस विभु परमात्मा से, यस्मात् परस्मात् क्योंकि यस्मात् जिस हेतु से, परस्मात् उस हेतु, उस परमात्मा से, विभु परमात्मा से, क्यों कि विभु परमात्मा आठ मूर्ति को धारण करके अवस्थित है। अब आठ से भिन्न कोई नव है ही नहीं है, आठ मूर्ति से भिन्न कोई नव है, क्योंकि क्षेत्रक में अरे सारे चेतन आ गया, क्षेत्रक में सारा कौन आ गया, और जड़ में सारा पंचभूत आ गए, माया आ गई, माया आ गई, पंचभूत आ गए, जड़ में क्या से आ गए पंचभूत, और पंचभूतों के अलावा छठा भूत है नहीं है, पंचभूतों के अलावा छठा भूत है नहीं, और क्षेत्रज्ञ के अलावा कोई दूसरा चेतन है नहीं है। तो अब जब चर अचर आप ही हैं, आपसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है ना। इस प्रकार से जो विचारशील वाले ऐसा विमर्शताम, विचारशील वाले ऐसा जानते हैं कि आपसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। ऐसे उस परमात्मा विभू से, परमात्मा से भिन्न नाम की कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं है। इस प्रकार से जो जानते, ऐसा बोध देने वाले, ऐसा जो शिष्यों को अपना बोध ज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसा जो के उस परमात्मा से, विभू परमात्मा से, व्यापक परमात्मा से भिन्न नाम की कोई दूसरी वस्तु नहीं है, इस प्रकार से जो अपने शिष्यों को बोध कराते हैं, क्या करते हैं? ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब परमात्मा ही सब कुछ हो गया, कहते आचार्य कहते हैं कि परमात्मा से भिन्न कोई दूसरी वस्तु है नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, उस ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा है नहीं है। अब जब ईश्वर से भिन्न दूसरा नहीं है तो फिर मैं क्या ईश्वर से भिन्न हो गया? अगर मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ईश्वर यदि ईशावास्यमिदं सर्वम, यदि ईश्वर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है, अब अगर संपूर्ण जगत को व्याप्त करके अवस्थित है तो फिर मेरे को भी व्याप्त उसने कर लिया। जब मेरे को व्याप्त कर लिया ईश्वर ने, तो मेरे में और ईश्वर में भिन्नता कहाँ से आई है? यदि ईश्वर मेरे को व्याप्त करके नहीं रहता तो मेरे में और ईश्वर में भिन्नता होती, क्या होती है? मेरे और मुझ में और ईश्वर में भिन्नता होती, किंतु ईश्वर ने मेरे को व्याप्त कर लिया। अब व्याप्त कर लिया फिर मुझसे भिन्न ईश्वर बचा नहीं, और मैं ईश्वर से भिन्न बचा नहीं, मुझसे ईश्वर भिन्न बचा नहीं, और मुझसे ईश्वर भिन्न नहीं बचा, मैं ईश्वर से भिन्न नहीं बचा, अर्थात दोनों एक ही हो गए। हो गया कि नहीं हो? इस प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं, ऐसे आचार्य जो दक्षिणामूर्ति भगवान रूप शिव है, ऐसे शिव के लिए नमस्कार है।